नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ बहुत ही सुकून वाले टाइम में। बहुत सारे बच्चों का स्टेटस और मैसेजेस आया कि सर फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एकदम टेंशन, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए एज ऑफ नाउ। बस एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दे दो कि कितने एमसीक्यू सही हो गए, कितने एमसीक्यू गलत हो गए, एक बार वो पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारा आज के बायोलॉजी के पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको आइडिया नहीं है। प्लस दूसरे कुछ और स्टूडेंट्स का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम तो दे दिया है तो जो लिखा है वो तो मार्क्स मिलेगा ही, बट एट द एंड कुछ महीने बाद, एक महीने बाद नीट का एग्जाम और सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, तो फिर से हमको बायोलॉजी का बुक तो पढ़ना ही है। तो मतलब एक बार आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। तो भैया आपने बोला और लो, मैं हाजिर हो गया आपके साथ सॉल्यूशन लेके। आपके बायोलॉजी का जो अपना बहुत ज़बरदस्त का पेपर है, पहला तो आज मैं बता दूं कि रिव्यू कैसा था बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का, कि ये देख सकते हो आप, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है जो आज सुबह आपके हाथ में था। अब ये पेपर आइडियली मैं बोलूँगा तो बहुत ही प्यारा पेपर बनाया था। एज अ बायोलॉजी प्रोफेसर, एज अ बायोलॉजी लवर अगर मैं बोलूँगा तो बहुत खुश हुआ मैं पेपर को देख के। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे थे 90 to 95 मार्क्स के अप्रोच से कि मुझे 95 मार्क्स लाना है, मुझे टॉप करना है, तो वो आइडिया से हम नहीं कर सकते। और अगर वो आइडिया से अगर हम सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा मार्क्स आएगा तो ये थोड़ा पेपर मुश्किल था। हालांकि अगर आप सोच रहे हो कि 60-70 मार्क्स लाने के अप्रोच से आप एग्ज़ाम देने गए थे तो 60-70 मार्क्स लाने के लिए ये पेपर में काफ़ी कुछ था। मतलब टॉपर बनने के लिए बहुत ज़बरदस्त आपकी पढ़ाई हुई होगी तभी करेंगे। फिलहाल के लिए मैं शुरू करता हूँ। एमसीक्यूज़ बताते चलूँगा, आपको क्वेश्चंस बताते चलूँगा, साथ में ही आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो। तो आप अगर चाहे तो क्वेश्चन पेपर हाथ में रख लो, टेक्स्ट बुक हाथ में रख लो और साथ में पेन पेंसिल रख लो, ताकि मैं पेज नंबर भी बताते चलूँगा कि कौन से पेज पे ये आंसर मिल जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा जो आपके बुक में एग्जाम में फर्स्ट एमसीक्यू था, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर थैलेसीमिया। बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक का वन लाइनर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, दैट इज डिक्रीज इन आइदर बीटा और अल्फा ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, इंजरी टू डैश कॉजेज सडन डेथ। 9th-10th के बच्चों को भी पता है कि यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है हाइंड ब्रेन का, जहाँ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सेंटर है, तो इंजरी होगा तुरंत आदमी मर जाएगा। राइट ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हाईलाइट किया गया है टेक्स्ट बुक में भी बोल्ड कलर में। स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड पेज ऑफ द चैप्टर आप ओपन करोगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हाईलाइटेड वर्ड है डेट्रूसर मसल इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई, ये बहुत इजी सा नेमिंग है। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस आप देखोगे तो सर्टोली सेल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक। 3 टाइप के कनेक्टिंग लिंक आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओरिजिन एवोल्यूशन चैप्टर से है ये क्वेश्चन, जिसमें एक हिस्टोस्टेगिया का भी क्वेश्चन है जहां पर फिश के बारे में बात किया। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन बोलूँ तो एम्फीबियन रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आएगा, दैट इज सेमोरिया। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है आपकी वो ये है कि हाउ मेनी मेयोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बनाना है तो कितना माइटोसिस कितना मियोसिस आएगा। राइट ऑप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है, बिना टेंशन के। 1 मेयोटिक और 2 माइटोटिक डिवीजन, दैट इज सी ऑप्शन पे जा सकते हो आप लोग। 7th क्वेश्चन जो अगला एमसीक्यू है, दैट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एज वेल एज फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हो कि आपको क्या करना है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक, मतलब द बैक्टीरिया जिसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं या बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, दो के दोनों ग्लाइकोलिसिस करते ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो है अपना फाइंड ऑड वन आउट ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, फेरोबैसिलस, ये तीनों के तीनों कीमो ऑटोट्रॉप हैं। क्रोमैटियम हालांकि जो है वो कीमो ऑटोट्रॉप नहीं है। फिलहाल के लिए थोड़ा मैं पॉज करूंगा, ये फ़ोन बज रहा है तो मैं साइलेंट कर दूं। अगला क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आता है लिंकर डीएनए कनेक्टिंग टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कोर डीएनए, लिंकर डीएनए के ऊपर 2 क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अगर मैं बोलूँगा तो कोर डीएनए लिंकर डीएनए दोनों ऐड करके 200 बेस पेयर होते हैं
और फिर सिर्फ और सिर्फ अगर लिंकर का क्वेश्चन आया तो 54 बेस पर, अगर एक कोर पूछता तो 146 बेस पर। मतलब ये क्वेश्चन के लिए डी आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोन ऑफ जॉज ऑन टीथ रमापिथेकस, ओरिजिन एवोल्यूशन, थर्ड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। राइट आंसर है सिवालिक हिल्स, यहाँ से मिला गया है। ईसीजी के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन कि QRS वेव, PQRS वेव, तो QRS वेव इज मेंट फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैं अगर सब बता दूं तो P वेव इज फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मतलब एक वर्ड लिखा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, अपना पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण हैज लो सिक्रीशन ऑफ ADH रिजल्टिंग इन टाइप ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज का टाइप कौन सा है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा ADH अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो इंसान को डायबिटीज इंसिपिडस होने का 100% चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा नेम द रीजन ऑफ रेटिना वेयर रोड्स एंड कोन्स बोथ आर एब्सेंट। तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ईजी, पेज नंबर 211 211 पेज नंबर पे टेक्स्ट बुक के आपको मिल सकता है। क्या मिलेगा, दैट इज पता नहीं आपको, ब्लाइंड स्पॉट इज द लोकेशन, जो आप देख सकते हो। अमंग बायोटिक कंपोनेंट, फिर से बायोटिक कंपोनेंट के अंदर मैक्रो मतलब जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो माइक्रो है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं हमेशा ही एंट्रेंस एग्जाम में। फिलहाल के लिए राइट ऑप्शन होगा इसका डीकम्पोजर, जो पेज नंबर 109 ऑफ द टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि डीकम्पोजर में कौन आएगा, फंगस आएगा, एस्कोमाइसिट्स आएगा। टेक्स्ट बुक 109 पेज नंबर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई ए चार्ट गिवन बिलो, चार्ट दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निकोटीन विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन एक प्रोडक्ट है, टेक्स्ट बुक का पिकअप वर्ड्स है। और निकोटीन का निकोटियाना टिबैकम ये बता रहा है कि ये प्लांट से मिल रहा है। तो वैसे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये जो प्रोडक्ट है ये हमको कैथारंथस रोजेस से मिलेगा। और आपको ये कहाँ मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 पे मिलेगा। फिर से मैं बता दूँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा ईजी सा क्वेश्चन है। जेनोटाइपिक रेशियो दिया है, कुछ तो 1:2:4, 1:1:1 ऐसा रेशियो में। और फिनोटाइप पूछ रहा है, बहुत छोटे से बच्चों को भी पता होता है 9-10th के कि अगर ये रेशियो जीनोटाइपिक है तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होगा। मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको कि पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा कि रेसेसिव मतलब क्या। रेसेसिव मतलब दो लोग साथ में हैं तो दोनों में से जो एक्सप्रेस होगा, द वन विच विल एक्सप्रेस इज गोइंग एज डोमिनेंट एंड द वन अमंग्स द एलील विच इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड इज नोन एज रेसेसिव। पेज नंबर 3 में एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँगा 8 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्केच लेबल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक, इजी सा डायग्राम है, मैं अभी बता तो नहीं सकता बना के। आप पेज नंबर 97 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे तो बहुत सारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक दिखा हुआ है। तो आप सिर्फ लास्ट में ध्यान दो कि कहाँ पर एम्ब्रियोसैक बना है, जहाँ पर एंटीपोडल सिनर्जी डेक्सेल वगैरह दिख जाएंगे आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन जो अगला दिया है, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन विच एनाटॉमिकल पिक्यूलरिटीज। फोटो रेस्पिरेशन से अवॉइड करने के लिए कौन सा एनाटॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर करने जैसा नहीं था ये। इसके लिए मैं बोलूँगा कि इसके पास स्पेशल प्लांट है जिसके पास क्रेंज एनाटॉमी ये है, मतलब डायमॉर्फिज्म है। उसके पास बंडल शीथ है, मेसोफिल सेल्स है, जो आपको पेज नंबर 72 पे मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो भी बहुत ईजी सा था, आप देख सकते हो पेज नंबर 72 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। एनालिज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन RDN टेक्नोलॉजी। कॉलेज के एग्जाम में टीचर्स के थ्रू हमेशा से ये फेवरेट क्वेश्चंस रहा है। ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा एक्सप्लेन करो, स्टेप्स का नाम लिखना था, इन आइसोलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेज नंबर 36 पे आपको पूरा मिल जाएगा। हालांकि मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो इट वुड बी लाइक 3 घंटे का पेपर मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे में एक्सप्लेन करूँगा आपको। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि डिफाइन द टर्म्स, ईजी सा टर्म्स है, मन से लिखने वाला पॉइंट है। बायो पेटेंट और बायो पायरेसी दोनों बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के लास्ट पेज पे मिलेगा, दैट इज पेज नंबर 42 और 43 पे। एक मार्क का छोटा छोटा डेफिनेशन है, आप चेक कर सकते हो एक बार। गिव द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। अब ये कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर ये था किधर, हमको पता नहीं चला। तो मैं बताऊं कि बच्चों सेकंड चैप्टर अगर आप देखोगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड लैक ऑपरॉन, ये वाला जो कंसेप्ट है उसके जस्ट पहले, ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट पहले ऊपर की तरफ, दैट इज पेज नंबर 29 पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फिर ट्रांसलेशन होता है। सिंपल
उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, बस वही पॉइंट है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई F1 हाइब्रिड। मैं बहुत खुश हुआ ये क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन अच्छा था। जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, मेरे हिसाब से वो ये क्वेश्चन सही कर गए होंगे। वो बोल रहा है कि F1 हाइब्रिड है, दैट इज फर्स्ट जनरेशन कुछ तो मिला है, लेट से कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है या कैपिटल टी कैपिटल टी मिला है, कुछ भी मिला है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो भी मिला है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस। तो बच्चों एक ही बात बोलूँगा कि आप हमेशा इंटरेस्ट के लिए भी याद रखना, अगर हमको किसी का जेनेटिक मेकअप चेक करना है, किसी भी फिनोटाइप का जेनेटिक मेकअप अगर मुझे चेक करना है तो बहुत आसान तरीका है, एक ही स्टेप है, वो है टेस्ट क्रॉस। उसमें क्या करोगे आप F1 हाइब्रिड को वापस से क्रॉस कराओगे, या तो नहीं कंफर्म रेसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब कैपिटल टी हैज टू बी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी रेसेसिव प्रूव लाइन से, फिर वो टेस्ट क्रॉस प्रूव हो जाएगा। मतलब आपको टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। गिव एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सूटेबल बाय मेंडल। अब ये बहुत ईजी है, पेज नंबर 2 मतलब सेकंड पेज पे देखोगे कि दो अपोजिट है, टॉलनेस ड्वार्फनेस ले लो, कलर ऑफ सीड ले लो, शेप ऑफ सीड ले लो, कलर ऑफ पॉड ले लो, शेप ऑफ पॉड ले लो, कुछ भी, इतने 5-6 एक्सियल टर्मिनल पोजीशन ले लो, उसमें से कोई भी दो आपको लिखने थे। जिसने लिखा है बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बताऊंगा कि मैच द पेयर्स एंड रीराइट। क्वेश्चन बहुत इजी था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले सेक्शन से आया हुआ ये क्वेश्चन। पहला अगर बोल रहा है कि ये सारे के सारे पहले तो प्रिवेंटिव मेथड्स है बर्थ कंट्रोल के। फर्स्ट अगर मैं बोलूँगा मैकेनिकल मीन्स क्या है तो डायफ्राम, दैट इज़ मैकेनिकल मीन्स में कॉन्डम भी आ जाता है। सेकंड अगर मैं बोलूँगा फिजियोलॉजिकल जो डिवाइस है, दैट इज़ ऐसा कुछ मेरे बॉडी के फिजियोलॉजी में चेंजेस हो जाए तो वो सहेली पिल्स है कि हम दवा खाएंगे और मेरे बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। बाकी कंसेप्ट तो आपको पता होगा। केमिकल डिवाइस में अगर मैं जाऊंगा तो वो जेलीज आएगा कि जेलीज हम लोग अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म बिफोर द एंट्री वो मर जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, ऐसा कंसेप्ट है। परमानेंट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वैसेक्टॉमी है, वैसेक्टॉमी में वासा डिफरेंस का सर्जिकल रिमूवल है। तो ये बोनस क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, फटाफट मार्क्स देके गया है। अगला क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन का है, रिफ्लेक्स आर्क का है। अब आपको क्या करना है, रीड्रॉ करना है, फिर से ड्रॉ करना है और फिर ये डायग्राम एज इट इज़ पेज नंबर 208 पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक अगर आप ओपन करोगे तो। फिर आएगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। जो बच्चे फिर से थोड़ा सा कम पढ़ाई किए, मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा गया है, इस बार पनेट स्क्वायर से एक्सप्लेनेशन पूछ लिया गया। टेक्स्ट बुक का एज इट इज़ कंसेप्ट आपको समझाना था, जो पेज नंबर 132 पे है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि कितना सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत इजी, मतलब ये हम पढ़ाते हुए भी बोलते हैं कि ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स रट्टा मारना है। तो बोर्ड एग्जाम वाले ने भैया एग्जांपल रट्टा मारने नहीं बोला, एग्जांपल दे दिया है, आपको बस बताया टाइप बताओ। जैसे कि वल्नरेबल के सामने लिखा है क्लाउडेड लेपर्ड मस्क डियर, तो उसके नीचे 2 एग्जांपल लिखे, जैसे कि ग्रेट इंडियन मस्टर्ड जो है वो रेयर स्पीशीज़ का पार्ट है, तो आपको सिर्फ उतना लिखना था, रेयर स्पीशीज़ है। और 3 बैंडेड आर्मिडलो अगर बात करें या शॉर्ट एयर्ड रैबिट का बात करें तो ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है, तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो नेक्स्ट कंप्लीट ट्री डायग्राम है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं खुश हुआ ऐसे एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो थियोरी पे नहीं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है। लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पार्ट 2, उसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट का छोटा सा पैराग्राफ लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, पेज नंबर 254 पे अगर मैं बोलूँगा तो वो बात कर रहा है फाइन पार्टिकल कोर्स पार्टिकल का, दोनों जस्ट नीचे नीचे टॉपिक है। फाइन पार्टिकल का एक ऐसा कंसेप्ट है कि उसका डायमीटर जो होता है 100 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो डैश लिखा है उधर आपको 100 लिखना है। कोर्स पार्टिकल में बात करूँ तो कोर्स पार्टिकल का डायमीटर डेफिनेशन वाइज 200 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, वो भी टेक्स्ट बुक का एज इट इज वर्ड्स है जो मैंने बता दिया। एरोसोल्स एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल फाइन पार्टिकल का बहुत सारे टेक्स्ट बुक में दिए हो, जिसमें से सॉलिड ऑक्साइड्स एक है, कार्बन पार्टिकल्स भी एक है। अब कोर्स पार्टिकल में अगर मैं बात करूँ तो कार्बन पार्टिकल फिर से आएगा और हैवी डस्ट जो ग्रेविटी से सेटल होके हवा के थ्रू जा सकते हैं, वो आंसर आएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स फाइन पार्टिकल में 100 और नीचे सॉलिड ऑक्साइड लिख सकते हो, और कोर्स पार्टिकल के नीचे 200 और हैवी डस्ट लिख सकते हो, और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है,
जो पेज नंबर 209 पे मिल जाएगा आपको, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। मकैनो रिसेप्टर्स का एक फंक्शन बताओ, एक लोकेशन। मकैनो रिसेप्टर मतलब टच टेस्ट का बात कर रहा है वो, स्टेटोअकॉस्टिक मतलब हियरिंग कॉक्लिया की बात कर रहा है, बैरो रिसेप्टर्स मतलब ब्लड प्रेशर, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड बॉडीज की बात कर रहा है। तीनों वर्ड में मैंने पूरे आंसर बता दिए, आपको देखना है 209 पेज नंबर पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई करो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। थोड़ा इजी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया ये मैं बोलूंगा, लेकिन पैटर्न बहुत पसंद आया मुझे, जिससे पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस। मोर ऑफ सीबीएसई एंड आईजी बोर्ड ऑफ पैटर्न थोड़ा अडाप्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले नहीं। और अगर मैं बोलूँगा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन कौन से है, तो फर्स्ट और फिफ्थ ऑप्शन दैट इज सीरम एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है। नाइट्रोजनस वेस्ट सामने से दिख रहा है। यूरिया जो थर्ड ऑप्शन है, यूरिक एसिड जो सिक्स ऑप्शन है, ये आपको टिक करना है, आगे लिखना है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बचे हुए दो दैट इज बाइकार्बोनेट और सल्फेट ऑफ सोडियम, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। अगले पेज पे आते हैं तो मैं बात करूंगा कि वहाँ बता रहा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। भाई ये तो मेरे हिसाब से कॉमर्स वाले साइंस वाले सबको ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा कि मलेरिया पता है, बस पॉजिटिव एजेंट अगर आपको बताना है तो भाई प्रोटोजोन बता दो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सिपेरम प्लाज्मोडियम, ये वर्ड आपको लिखना था। स्टेट एनी टू सिम्टम, सिम्टम तो बहुत सारे हैं, हेडेक है, एंथ्रेल्जिया है, जॉइंट पेन है, शिवरिंग फीवर है और बहुत अनीमिया है, ऐसे 4-5 बहुत सारे सिम्टम जिसमें से कोई भी दो आप लिख सकते थे। प्रिवेंटिव मेजर बहुत सारे हैं, जैसे एक गैम्बोशिया फिश जो एमसीक्यू में आता है कि आप वहाँ जहाँ उसका लार्वा आता है वहाँ गैम्बोशिया फिश रख दो। मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे आप ओडोमॉस देखते हो, क्रीम लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, काला हिट लगाते हैं, मॉस्किटो रैकेट लगाते हैं, कोई भी दो लिख दो। बोनस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, पूरे मार्क्स देके जाएगा। अगला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई 1 and 2। अब ये मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, जस्ट बिकॉज ये उस चैप्टर से है जिसको मैं बोलता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग जीनोमिक्स, जिसको हमने थोड़ा अंडररेट किया हुआ है, थोड़ा कम पढ़ाई की हुई है। और ये उसका एक छोटा सा डायग्राम है जो सेकंड लास्ट पेज से है, मतलब 154 पेज नंबर आप ओपन करोगे तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, वो डायग्राम छपा है, जिसमें से एक साइड डाइल्यूएंट है, राइट साइड नीचे की तरफ एडजुएंट है, और ऊपर से जो इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म लिखा है, इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब एंटीजन है भाई, फॉरेन बॉडी, सिंपल सा। तो 3 नेमिंग लिख के पूरा का पूरा मार्क्स लेके जा सकते थे आप। और थोड़ा सा आपको वैक्सीन के बारे में बताना है कि वैक्सीन कहाँ से आया, क्या आया, थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट। सतीश इज कलर ब्लाइंड, सतीश इज द बॉय, हिज मदर हैविंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले बता दो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये वर्ड आपको देखना पड़ेगा 146 पेज नंबर पे, जहाँ पर क्या बात कर रहा है कि हिज मदर हैज़ नॉर्मल विजन बट हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। देखो मैं बता रहा हूँ, आप हो, आपकी मम्मी ठीक है, आपकी मम्मी कैरियर हो सकती है कलर ब्लाइंड की, लेकिन आपकी मम्मी के पापा दैट इज़ आपके नाना जो है, दैट इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर, उनको कलर ब्लाइंड था, तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया। बट यू नो दैट डॉटर नेवर एक्सप्रेस, उनके अंदर ये कैरेक्टर दिखेगा नहीं, तो उसने पास किया अपने बेटे को। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है जिसके बारे में आपको लिखना था, क्रॉस बनाना था, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 146 ऑफ चैप्टर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी मैनेजमेंट में क्या क्या चाहिए भाई, वो थोड़ा बहुत लिखना है 1-2 पॉइंट। और 173 पेज नंबर पे आप ओपन करोगे तो इंडियन और एक्जोटिक का 3 एग्जाम्पल लिखा है। सिर साहिवाल सिंधी गिर, जाफराबादी महसाना जो बफेलो का ब्रीड दिखा हुआ है, तो उसमें पूरा का पूरा आप सब रट्टा मार लो, एंट्रेंस में फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए आरएनए, ऐसा कहीं डिस्टिंग्विश टेक्स्ट बुक में बना के नहीं दिया हो, आप मन से लिख सकते हो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर 5 कंपोनेंट है, 1 ऑक्सीजन कम है, डीएनए में 1 ऑक्सीजन कम है, आरएनए में ऑक्सीजन ज़्यादा है, और थोड़े कुछ बेसिक्स कंसेप्ट कि वो जेनेटिक होता है, वो नॉन जेनेटिक होता है, एक्सेट्रा कुछ कंसेप्ट लिखे और पॉइंट हो जाएंगे। थोड़ा कॉमन सेंस पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मनी बोरलॉग साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो आप एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में देख सकते हो। और एग्जाम्पल एक पूछ रहा है कि जैसे आपने IRA, जया रत्ना, विजया कांति, जयती, जितनी भी लड़कियों का नाम आपने पढ़ा था, उसमें से कोई भी 2 आपको उठा के लिखना था। 2 राइस से 2 वीट से आपको फुल मार्क्स मिल जाते, आपने लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, विटामिन B12। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से मिलेगा ये, माइक्रोब्स के सेकंड पेज पे आप ओपन करोगे तो क्लोरोमाइसिटिन और पैक्टिनेस वाला भी थर्ड पेज पे मिल जाएगा। जैसे क्लोरोमाइसिन के लिए बैक्टीरिया क्या, क्लोरोस्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुले है, पैक्टिनेस के लिए क्या है, स्क्लेरोटिन लिबर्टिन है। आपको वो पेज नंबर 56-57 से दोनों भी मिल जाएगा।
सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर से बोल बचन वाला आंसर बायोलॉजी के हिसाब से कि भाई रेस्पिरेशन का क्या क्या फ़ायदा है, तो हमको एटीपी मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है, हमको स्टेप वाइज एटीपी मिल रहा है, हमारे बॉडी के सबस्ट्रेट टूट रहे हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं। अब ये टेक्स्ट बुक में कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 87 देखोगे तो आपको लिखा हुआ साफ साफ 4-5 पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस वाज, जस्ट बिकॉज उनको चैप्टर में से क्रैब साइकिल पूछ के थक गए थे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें सिर्फ बनते हैं 2 एटीपी, जिसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड इज रिडक्शन। 3 पॉइंट लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको बिंदास। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिटीजन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। भैया अब मैं क्या बताऊं कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पार्ट 2 वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है, आप आराम से थियरी उसका जाके पढ़ लो, कोई डिफिकल्टी नहीं, मन से लिखने वाला आंसर था वो। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंतज़ार वाला क्वेश्चन, जो बच्चों को भी वेट कहा कि 3-4 मार्क के कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मैं फिर बोलूँगा कि जूलॉजी से जो क्वेश्चन आए हैं 2 आए हैं, बॉटनी से आए हैं 2 क्वेश्चन। वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। बस थोड़ी समझदारी इधर लगी मुझे कि इन्होंने पूरा आंसर लिखने नहीं बोला, क्योंकि 4 मार्क का वेटेज था, तो उन्होंने सिर्फ वॉल्व्स के नाम पूछे, दैट इज ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, जिसको हम लोग माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल्व बोलो, थिबेशियन वॉल्व बोलो, ईस्ट्रेशियन वॉल्व बोलो, सारे वॉल्व लगा दो भाई, पूरे मार्क्स लेके जाओ। विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट एचएस के पाथवे। अभी नहीं पता है तो मैं बता दूं, क्रेन्स एनाटॉमी इसके पहले जो पूछा वही आपको एक्सप्लेन करना था कि किस हिसाब से क्रेन्स एनाटॉमी में, मतलब मेसोफिल और बंडल शीथ के अंदर किस तरह से पॉइंट ये कवर होता है, मतलब अलग एडेप्टेशन के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। नेक्स्ट आता है जो आपको पेज नंबर 236 से मिलेगा, अगर आपको नहीं पता है। एचएस के पाथवे इज ऑन पेज नंबर 72, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स एक्सप्लेन करो। फर्टिलाइजेशन पूरे रिप्रोडक्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। हाँ, यह है कि 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता था, डेफिनेशन आ सकते थे। हालांकि इस बार सीक्वेंशियल स्टेप्स पूछे गए हैं कि कैसे क्या आया, मतलब कैसे ज़ोना पेलोसिटा जो इंटैक्ट था ब्रेक होगा, फिर कैसे एंटी फर्टिलाइजिंग एक्शन होगा, वो सारे रिएक्शन आपको पेज नंबर 236 से मिल जाएंगे। कभी टॉपिक टाइम लिया तो मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा प्यार से एंट्रेंस के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आर्टिफिशियल मेथड कौन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 2 क्वेश्चन चिंदी आ जाएंगे। कटिंग और बडिंग के बारे में पेज नंबर 93 पे आपको मिल जाएगा। वेजिटेटिव का 2 तरीका है, दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सिस्टम एसोसिएटेड विथ यूरिन फॉर्मेशन वाला आंसर है ये। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, पूरा नहीं लिखना है, आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाला आंसर लिखो, थोड़ा बहुत आगे का एक्सप्लेनेशन करो और थोड़े अच्छे से नेमिंग कर दो तो ये हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ओवरऑल रिव्यू बोलूँ तो ये था हमारा बायोलॉजी का